Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Order 26 of CPC 1908. In last video we discussed its part 1. In today's video we are going to discuss its next parts. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने ऑर्डर 26 के पार्ट 1 को डिस्कस किया था, जिसमें हमने एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस की बात की थी रूल 1 से रूल 8 तक। आज की इस वीडियो में हम ऑर्डर 26 के पार्ट 2 और पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे, जो कि डील करता है कमीशन टू फॉर लोकल इन्वेस्टिगेशन एंड कमीशन टू एग्जामिन दी अकाउंट्स। हम वन बाय वन इनको देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कमीशन फॉर लोकल इन्वेस्टिगेशन, कमीशन बराए लोकल इन्वेस्टिगेशन, और ये स्टार्ट होता है रूल 9 से। रूल 9 बात करता है कमीशन टू मेक द लोकल इन्वेस्टिगेशन के मकामी तफ्तीश के लिए कब कमीशन जारी किया जा सकता है। सो इन एनी सूट इन विच द कोर्ट डीम्स अ लोकल इन्वेस्टिगेशन टू बी requisite or proper for the purpose of elucidating any matter in dispute or of ascertaining the market value of property or an amount of mean profit damages, the court may issue a commission to such person as it thinks fit for directing him to make such investigation. अगर किसी भी सूट के अंदर कोर्ट ये ज़रूरी समझे कि किसी भी डिस्प्यूटेड मैटर को क्लैरिफाई करने के लिए या फिर किसी भी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए या फिर मीन प्रॉफिट कितना एक बंदे ने दूसरे की प्रॉपर्टी को रॉन्गफुली पोजेस करके हासिल किया है, या डैमेजेस से रिलेटेड, हर्जाने से रिलेटेड, या एनुअल नेट प्रॉफिट जो है डिटरमिन करने के लिए लोकल इन्वेस्टिगेशन जो है वो ज़रूरी है, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, किसी भी मुनासिब शख्स को, चाहे वो एडवोकेट है, इंजीनियर है या कोई रेवेन्यू ऑफिसर है, उसको एज अ कमीशन अपॉइंट करके ऑर्डर पास कर सकती है कि वो स्पॉट पर जाकर इन्वेस्टिगेट करे और अपनी जो रिटन रिपोर्ट है वो कोर्ट के अंदर सबमिट करे। बट इसी के साथ एक प्रोवाइसो अटैच की गई है दैट वेयर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैज़ मेड द रूल्स एज टू द पर्सन टू होम सच कमीशन shall be issued, the court shall be bound by such rules. अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इस बारे में कोई स्पेशल रूल्स बना रखे हैं कि कमीशन किस बंदे को अपॉइंट किया जाएगा, तो फिर कोर्ट बाउंड है कि वो इन रूल्स को फॉलो करते हुए अपना ऑर्डर पास करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पर किसी ज़मीन का कोई केस है और उसमें फरीकैन के दरमियान, पार्टीज के दरमियान जो डिस्प्यूट है वो हदबंदी से रिलेटेड है, बाउंड्री से रिलेटेड है, तो फिर कोर्ट पटवारी को या तहसीलदार को कमीशन अपॉइंट करके उसे कहेगी कि वो स्पॉट इंस्पेक्शन करे और अपनी डिटेल्ड रिपोर्ट कोर्ट में आके पेश करे। उसके बाद आ जाती हैं रूल 10 के ऊपर। रूल 10 बात करता है प्रोसीजर ऑफ कमिश्नर, कमिश्नर का तरीकाकार बताया गया है। सबसे पहले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई गई हैं। नंबर 1, द कमिश्नर आफ्टर सच लोकल इंस्पेक्शन एज ही डीम नेसेसरी एंड आफ्टर रिड्यूसिंग टू राइटिंग द एविडेंस टेकन बाय हिम शैल रिटर्न सच एविडेंस टुगेदर विद हिज रिपोर्ट इन राइटिंग साइंड बाय हिम टू द कोर्ट। अगर किसी बंदे को ऐसे केसेस में एज कमीशन अपॉइंट किया गया है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो पहले जाकर स्पॉट इंस्पेक्शन करेगा, और अगर कहीं पर ज़रूरत है तो वहाँ पर विटनेसेस की स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड करेगा और फिर उसके बाद अपनी एक रिटन रिपोर्ट, डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करेगा, और जितना भी एविडेंस उसने रिकॉर्ड किया है वो अपनी डिटेल्ड रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करवाएगा, और इस रिपोर्ट के हर पेज के ऊपर वो अपने सिग्नेचर्स करेगा और कोर्ट में सबमिट करवा देगा। यानी कि
इस रूल में सिर्फ ये बताया गया है कि कमीशन ने पूरी की पूरी रिपोर्ट तैयार करनी है और उसको कोर्ट में सबमिट करना है। सब रूल 2, रिपोर्ट एंड डेपोजिशंस टू बी। अब रिपोर्ट की जो लीगल वैल्यू है उसको डिस्कस किया गया है। द रिपोर्ट ऑफ द कमिश्नर एंड द एविडेंस टेकन बाय हिम शैल बी एविडेंस इन द सूट एंड शैल फॉर्म द पार्ट ऑफ record, but the court with the permission of any of the parties to the suit may examine the commissioner personally in open court touching any of the matters referred to him or mentioned in his report or as to the manner in which he has made the investigation। अब कमिश्नर की जो भी डिटेल्ड रिपोर्ट होगी और इसके साथ जितना भी एविडेंस उसने रिकॉर्ड किया है उसको उस केस के अंदर बतौर एविडेंस इंक्लूड किया जाएगा और उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा। लेकिन अगर कोर्ट चाहे तो वो खुद या अगर किसी पार्टी ने कोई एप्लीकेशन दी है कि वो इस कमीशन को क्रॉस एग्जामिन करना चाहते हैं, उसकी रिपोर्ट के ऊपर उन्हें किसी तरह की कोई ऑब्जेक्शन है, किसी भी पार्टी को उसकी इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन है, तो वो कोर्ट की परमिशन के साथ उस बंदे को क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं, उससे सवालात पूछ सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सब रूल 3 के ऊपर। सब रूल 3 कहता है वेयर द कोर्ट इज फॉर एनी रीजन डिससेटिस्फाइड विद द प्रोसीडिंग्स ऑफ कमिश्नर इट मे डायरेक्ट सच फर्दर इंक्वायरी टू बी मेड एज इट शैल थिंक फिट। अगर कोर्ट किसी भी कमिश्नर की रिपोर्ट से डिससेटिस्फाइड है, वो मुतमईन नहीं है, तो कोर्ट फिर मजीद इंक्वायरी का ऑर्डर पास कर सकती है या अगर वो चाहे तो किसी नए बंदे को एज लोकल कमीशन अपॉइंट कर सकती है। इसी के साथ ऑर्डर 26 का पार्ट 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया कि लोकल इन्वेस्टिगेशन किन मुकदमों में ज़रूरी है और लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन को कैसे अपॉइंट किया जाएगा। कमीशन की क्या जिम्मेदारी है, वो मौके पे जाके इंस्पेक्शन करेगा, अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, कोर्ट में सबमिट करवाएगा। किसी पार्टी को उसकी रिपोर्ट पे एतराज़ है तो वो कोर्ट की परमिशन से उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। कोर्ट अगर डिससेटिस्फाइड है रिपोर्ट से तो वो किसी नए बंदे को एज लोकल कमीशन अपॉइंट कर सकती है। उसके बाद आ जाते हैं पार्ट 3 के ऊपर। पार्ट 3 बात करता है कमीशन टू एग्जामिन दी अकाउंट्स, कि अकाउंट्स की जांच पड़ताल के लिए कमीशन कब अपॉइंट किया जा सकता है। ये स्टार्ट होता है रूल 11 से। रूल 11 बात करता है कमीशन टू एग्जामिन और एडजस्ट दी अकाउंट्स। अब अकाउंट्स की जांच पड़ताल के लिए कमीशन कब अपॉइंट होगा। इन एनी सूट इन विच एन एग्जामिनेशन और एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट इज नेसेसरी द कोर्ट में इशू अ कमीशन टू सच पर्सन एज इट थिंक्स फिट डायरेक्टिंग हिम टू मेक सच एग्जामिनेशन और एडजस्टमेंट। अगर किसी भी सूट के अंदर हिसाब किताब की जांच पड़ताल के लिए, अकाउंट्स को एग्जामिन करने के लिए या उन अकाउंट्स को एडजस्ट करना ज़रूरी हो तो फिर कोर्ट क्या कर सकती है, इस एग्जामिनेशन या एडजस्टमेंट के लिए किसी भी एक्सपर्ट पर्सन को जो कि अपने काम में माहिर है, चाहे वो अकाउंटेंट है या कोई ऑडिटर है, ऐसे बंदों को वो बतौर कमीशन अपॉइंट कर सकती है ताकि वो इस मुकदमे से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स हैं उनको डिटरमिन करें, उनको एग्जामिन करें और कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करें। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर पार्टनरशिप का कोई केस है और उस पार्टनरशिप के केस के अंदर प्रॉफिट्स का दुरुस्त हिसाब किताब जो है वो डिटरमिन करना ज़रूरी है तो कोर्ट अकाउंटेंट को एज कमिश्नर अपॉइंट कर सकती है। नेक्स्ट है रूल 12, कोर्ट्स टू गिव कमिश्नर नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस। कोर्ट की तरफ से कमिश्नर को क्या क्या हदायत दी जाएंगी। Number 1, the court shall furnish the commissioner with such part of proceedings and such instructions as appear necessary, and the instruction shall distinctly specify whether the commissioner is merely to transmit the proceeding which he may hold and also to report his own opinion on the point referred for his examination। अब इसमें कहा गया है कि कोर्ट कमिश्नर को बाकायदा तौर पर इंस्ट्रक्शंस देगी, उस केस से मुतालिक जितना भी रिकॉर्ड है वो उसको प्रोवाइड किया जाएगा और साथ ही साथ उसको बताया जाएगा कि आपने किस किस पॉइंट के ऊपर अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी है, अपनी लीगल ओपिनियन देनी है या फिर कोर्ट चाहे तो वो
उस बंदे से उसका अपना ओपिनियन भी मांग सकती है, उसकी अपनी राय भी मांग सकती है। अब आपने देखा होगा कि जब भी कोर्ट कमीशन अपॉइंट करती है तो बाकायदा हेड नोट्स लिखे होते हैं कि इस चीज़ से मुतालिक आपने रिपोर्ट तैयार करके कोर्ट में सबमिट करवानी है। सो यहाँ पर कहा गया है कि अगर कोर्ट चाहे तो वो उस एक्सपर्ट से उसकी अपनी लीगल ओपिनियन भी इस केस से रिलेटेड मांग सकती है। सब रूल 2 क्या कहता है? प्रोसीडिंग्स एंड रिपोर्ट टू बी एविडेंस, कोर्ट में डायरेक्ट फर्दर इंक्वायरी। अब इसका क्या मतलब है? द प्रोसीडिंग्स एंड द रिपोर्ट ऑफ द कमिश्नर शैल बी एविडेंस इन द सूट, बट वेयर द कोर्ट हैज रीजन टू बी डिससेटिस्फाइड विद हिम इट मे डायरेक्ट सच फर्दर इंक्वायरी एज इट थिंक्स फिट। अब ये जो कमीशन की जितनी भी रिपोर्ट होगी वो एज ए एविडेंस उस केस के अंदर एंटर की जाएगी, इंक्लूड की जाएगी, लेकिन अगर कोई कोर्ट इस रिपोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो मज़ीद इंक्वायरी का ऑर्डर भी दे सकती है या किसी नए बंदे को एज कमीशन अपॉइंट कर सकती है। सो इसी के साथ पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने ऑर्डर 26 के पार्ट 2 और पार्ट 3 को डिस्कस किया है। सो अभी तक हमने ऑर्डर 26 के अंदर 3 चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। पहली चीज़ कि विटनेस को एग्जामिन करने के लिए कमीशन कैसे इशू किया जाता है, सेकेंडली लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन कब इशू किया जाता है, और थर्डली अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए कब कमीशन जारी किया जा सकता है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Till then, Allah Hafiz.